हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 का व्याकरण स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग इसको मन से पढ़ेंगे। व्याकरण वो होता है जो किसी क्लास का नहीं होता। व्याकरण हमें हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए। ये आपको जो स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये जो व्याकरण होता है वो हमेशा हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में होती है। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से किसी क्लास के अलग भी आपको हमेशा तैयार करना है। इसको मन से पढ़िए। हम आपको एक विचार बनाए हैं, इसको ध्यान से देखिए और इसको जो बताते जा रहे हैं इसको डिफिनीशन को एक बार दो बार अपनी वीडियो को पढ़िए, इसका एग्जाम्पल पढ़िए, तैयार करिए और एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ते चले जाइए ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फिर आपको उसका निवारण करते रहेंगे, लेकिन एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ते चलिए। आज हम स्टार्ट करते हैं वाक्य। आपने ये लोअर क्लास में पढ़ा है वाक्य क्या है, वर्ड क्या है, शब्द क्या है। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जिसका कोई सेंस निकले वो ही वाक्य होता है। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमारे यहाँ 10th के सिलेबस में है, आपको हम अभी अर्थ के आधार पर बताते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक मतलब होता है किसी का सामान्य कथन। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति का, वक्ता का सामान्य कथन होता है वहां पर विधानवाचक वाक्य होता है। इसमें किसी की स्थिति, अवस्था, दशा, किसी पर भी सामान्य कथन कहा जा सकता है। विधानवाचक वाक्य मतलब आप जानते हैं इंग्लिश में उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस वही होता है विधानवाचक वाक्य। जैसे धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है, एक सामान्य कथन है। राम राजा दशरथ के पुत्र थे। मैं विद्यालय जाऊंगा। ये सारे सामान्य कथन है, ये विधानवाचक वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य। आप जानते हैं इंग्लिश से बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी जिस वाक्य में किसी वक्ता के द्वारा प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या तुम विद्यालय जाओगे? क्या तुमने खाना खाया? क्या तुम पढ़ना चाहते हो? क्या तुम्हारे पिताजी टीचर हैं? किसी भी तरह का जो प्रश्न आप पूछते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। कभी प्रश्नसूचक शब्दों के द्वारा, कभी सिंपली। इसमें मेन होता है जब हम इसको लिखते हैं तो वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं, इंटरोगेशन मार्क। तीसरा होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें किसी व्यक्ति की आज्ञा, आदेश, निर्देश, प्रार्थना, चेतावनी, इस तरह के वाक्यों का बोध होता है, इस तरह के भावों का बोध होता है, वहां पर आज्ञा सूचक वाक्य होता है। जैसे अंदर आ जाओ। श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यह हो जाएगा प्रश्न, क्योंकि पूछा गया है। और जब पूछा जाता है, बोला जाता है कि अंदर आ जाओ, तो ये वाक्य हो जाएगा आज्ञा सूचक। तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, निर्देश यानी सजेशन, निर्देश, आज्ञा, अनुदेश, चेतावनी, खबरदार, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो ये काम मत करो, प्रार्थना, ये सब जो भाव होते हैं उसे बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे नेक्स्ट में आइए इच्छावाचक वाक्य। अगला जो है वो इच्छावाचक वाक्य होता है। इसमें किसी व्यक्ति की इच्छा, शुभकामना का जहां पर बोध होता है वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे ईश्वर तुम्हारा भला करे, 100 वर्ष जियो। इसमें इच्छा, आशीर्वाद, कामना, ऐसे जो भाव होते हैं वो प्रकट होते हैं, इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य, जिसे बोलते हैं सस्पेक्टिव सेंटेंस, जिसमें संदेह हो, संभावना की जाती है। शायद आज वर्षा हो, शायद आज इंडिया जीत जाए। जहाँ पर हमारी इच्छा होती है
वहाँ पर होता है, वहाँ जहाँ पर हमारी संभावना होती है, जहाँ पर कुछ कल्पना करते हैं, जहाँ सस्पिशन होता है, संदेह होता है, वहाँ पर संभावना सूचक वाक्य होता है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो। इसमें मनोभाव, हर्ष है, विस्मय है, क्रोध है, घृणा है, दया है, करुणा है, उत्साह है, शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हाय उसके साथ ही दुर्घटना घट गई, अरे आहा, इस तरह के जो भाव सूचक जो शब्द होते हैं उसे बोलते हैं, ऐसे वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। सातवां होता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य आप जब पढ़ेंगे, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ये मिश्र वाक्य एक तरह से होते हैं, जैसे रचना के आधार पर जब वाक्य भेद आप पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। तो इसमें जो संकेतवाचक वाक्य होता है वो अमूमन मिश्र वाक्य ही होता है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि सूर्य निकलता तो धूप अच्छी लगती। ये होता है संकेतवाचक। यहाँ पर एक का होना दूसरे पर निर्भर करता है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है, एक दूसरे को संकेत करती है, यहाँ होता है संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट होता है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसमें किसी वाक्य में कि नहीं होने का बोध होता है, मना करने का बोध होता है। जैसे तुम विद्यालय नहीं जाओगे, आज तुम खाना नहीं खाओगे, तुम्हें इस विद्यालय नहीं जाना चाहिए, जहां पर नहीं का प्रयोग होता है, तुम स्कूल मत जाओ। ऐसे वाक्यों का यहाँ पर बोध होता है। जहाँ पर किसी कार्य के लिए मना करने का बोध होता है वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होते हैं। वाक्य का चैप्टर छोटा है, आप बुक से पढ़ेंगे। इसमें एक एक वाक्य के 10-10 एग्जाम्पल आप लिखेंगे कॉपी में, अच्छे से समझेंगे। हम जो समझाए उस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, वीडियो को अच्छे सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम जितना भी वीडियो बनाते जाएं उसे वो आपके पास पहुंचता जाए। फिर बेल आइकन प्रेस कर दें और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।